मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों वीडियो को जो है ना पूरा देख के ही जाना, क्योंकि जो है इस वीडियो के अंदर जो ना आपको जो ना सबक मिलेंगे दोस्तों। कि वो जो है ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ज़िंदगी को अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो समझ लें कि हम दुनिया में हज़ारों काम अगर सीख लिए तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम समझेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो वही आखिरत की जो है ना ज़िंदगी दुनिया और आखिरत की हमारा और आपका और हमारा भलाई है। और बहुत फ़ायदा है मेरे भाई। अरे भाई, इस वीडियो को आपको जो है देख के ही जाना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों। ये 9वां पार्ट है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज में क्या सुना। हमने 8वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब मुल्क शाम के सफर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा, जहां पर मुल्क शाम का सरहद था, वहां पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर, एक कनीसा था, उसके सामने आपने पड़ाव डाला। उस गिरजाघर के बहुत बड़े आलिम बुहैरा राहिब ने किस तरह पूरे काफिले को खाने की दावत दी और आपको पहचाना और पहचान कर चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को वापस मक्का लेकर जाओ और यहूदियों से बचाए रखना, वरना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आखिरी नबी कुरैश में पैदा हो गया है। इसलिए चचा अबू तालिब ने शाम का आगे का जो बिजनेस टूर था, जो तिजारती सफर था, उसको कैंसिल करके उसी सरहदी शहर बुसरा से मक्का वापस आ गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल से ज्यादा हो चुकी थी और आपका ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजरता। उस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना वक्त खराब कर देते हैं, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अपना सारा वक्त खेल कूद में खराब कर दें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र से ही ये बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और कायनात के जर्रे जर्रे पर गौर फरमाएं, फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचाने कि वो कौन है और कहां है। क्या वो इन पत्थरों की बेजान तस्वीरों में है या वो एक ऐसी जात है जो हमारी नजरों से ओझल है, छुपी हुई है, लेकिन हर जगह मौजूद है। आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि पत्थरों के इन पुतलों में कोई ताकत हो सकती है, किसी को मारने की, किसी को जिलाने की, किसी को बीमार करने की, किसी को सेहत देने की, किसी को रोजी देने की, किसी को भूखा रखने की। आपके दिल में बचपन से ही ये यकीन पैदा हो गया था कि ये तस्वीरें और ये लात हुबुल की मूर्तियां बेअसल और बेजान हैं। ये खुद अपने नफा नुकसान के लिए बेबस है। आदमी के अपने हाथ से बनाई हुई ये सब चीजें इबादत के लायक हो ही नहीं सकती। मगर आप जब देखते कि आपके कौम के लोग उन्हीं पुतलों की इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, आका गुलाम, सब उन पत्थरों की इबादत करते हैं, उस वक्त आपके दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाई में खामोश बैठते और यही सब सोचते रहते। उस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई खराब आदत बाकी ही नहीं थी जो मक्का वालों में नहीं थी। शराब पीना, जुआ खेलना, कत्लो गारतगिरी करना, ये मक्का वालों के पसंदीदा और फेवरेट काम थे। इसलिए मक्का के बच्चे भी जब बड़ों का ये काम देखते और बड़ों को ये काम करता हुआ देखते तो बचपन से ही उनकी तरबियत वैसी होती और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते। फिर जब मक्का वाले आपको देखते तो हैरत करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते, ना उनके साथ खेलते, बल्कि इस बचपन के जमाने में भी आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारते हैं। बड़ों का अदब करना, एहतराम से बात करना, इज्जत करना, छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना, औरतों की इज्जत करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह आपका बचपन हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत, नेक नामी और बुजुर्गी के साथ गुजरा।
پھر آپ نے اسی عمر میں بکریاں چرانا شروع کر دی۔ جو لوگ چاہتے اپنی بکریاں آپ کے حوالے کر دیتے، آپ انہیں جنگل میں لے جاتے، وہاں دن بھر بکریاں چرتی اور آپ ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے اخلاق، آپ کی عادتوں کو دیکھتے اور آپ کی عمر کو دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ کی سچائی، آپ کی پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ کی سچائی، نیکی، شرافت نے سارے مکہ میں آپ کی محبت، عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا نام مکہ والوں نے امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا۔ پھر آپ اسی نام سے پکارے جانے لگے۔ اس زمانے میں مکہ کے قریب ہر سال کچھ میلے لگا کرتے تھے، بڑے چھوٹے ہر طرح کے میلے مکہ کے قریب لگا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے وہاں پر بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر آتے تھے، وہاں اپنی دکان، اپنی شاپس لگاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا میلہ اوکاس کا میلہ تھا، جس کا نام اوکاس تھا۔ ان میلوں میں آس پاس کے سارے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور دوسرے ملکوں کے بھی قبیلے اس میں آیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ایسے شعر لکھ کر لاتے تھے جس میں اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں ہوتی تھی۔ اور اوکاس کے میلے میں یہ لوگ جتھے بنا کر اور گروپ بنا کر بیٹھا کرتے تھے اور یہ اشعار، یہ پوئٹریز اور یہ نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ اور انہی بڑائیوں کے چکر میں ان کے آپس میں کبھی کبھی زبردست لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ اوکاس کے میلے میں، اوکاس کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوگی اور اتنی لڑائی بڑھ گئی کہ ان میں سے ایک مارا گیا۔ مرنے والا آدمی بنو قیس قبیلے کا تھا اور مارنے والا بنو کنانہ قبیلے کا تھا۔ اب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں قبیلوں میں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ مکہ والوں میں اتنی جہالت تھی اور آس پاس کے قبیلوں میں بھی اتنی جہالت تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر سالوں جنگ ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ یہ جنگ اردو کیلنڈر کے ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی۔ حالانکہ مکہ والے لاکھ جاہل سہی، ان پڑھ سہی، گنہگار سہی، گوار سہی، لیکن 4 مہینے ان کے نزدیک بہت احترام والے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں ان کے نزدیک جنگ بالکل حرام تھی۔ ان مہینوں میں بڑی بڑی جنگ رک جایا کرتی تھی، بلکہ روک دیا کرتے تھے۔ لیکن اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کو، بنو قیس اور بنو کنانہ کو، اتنا جوش آ گیا کہ انہوں نے اس محترم مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا، جس سے سارے عربوں کو اور مکہ والوں کو بہت دکھ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں قبیلوں کی جنگ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قریش پر بھی حملہ کر دیا، جس سے جو ہے قریش اور بھڑک گئے۔ انہوں نے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور اس جنگ کو مکہ کی ہسٹری میں اور مکہ کی تاریخ میں حرب فجار یعنی گناہوں اور بغاوت والی جنگ کا نام دیا گیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شریک ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ آپ بھی اس میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس جنگ میں آپ کے سارے چچا بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ضرور ہوئے تھے، لیکن آپ نے لڑائی نہیں لڑی، بلکہ صرف اپنے چاچاؤں کا ڈیفنس کیا، ان کی حفاظت کی۔ یہ پہلی جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا نام حرب فجار تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ کی جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم اور بڑا واقعہ ہوا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اب حلف الفضول عربی کا اتنا گاڑا لفظ سن کر آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ حلف الفضول کیا ہے۔ یہ حلف الفضول ایک عہد نامہ، ایک ایگریمنٹ تھا جس میں سب مکہ والوں نے مل کر اور سارے قبیلوں نے مل کر قسم کھائی تھی اور اس پر مہر لگائی تھی، دستخط کی تھی کہ اب مکہ میں کسی پر ظلم ہوگا، اتیاچار ہوگا تو ہم نہیں سہیں گے۔ ہم مظلوم کا یعنی جس پر ظلم ہوا ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے،
क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो गया था। लोग बाहर से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर और दूसरे की जगह के कबीलों से आकर उस मेलों में आकर जंगें शुरू कर दिया करते थे और बाहर से आकर मक्का वालों पर जुल्म कर देते थे। जैसे कि अभी बनु कैस और कनाना ने कुरैश पर ही हमला कर दिया, बाहर से आए और मक्का के जो मशहूर कबीला कुरैश पर ही हमला कर दिया। इसलिए ये एग्रीमेंट और ये हलफनामा बनाने की जरूरत पेश आई कि एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक अलायंस कर दिया गया सब कबीलों के अंदर कि अब मक्का वालों पर जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट, ये हलफनामा एक मक्का के बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान तैमी के घर में हुआ था। इस मजलिस में बड़े बड़े दिग्गज और सरदार और बड़े बड़े कबीले उसमें मौजूद थे, जैसे बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनु जोहरा, बनु मुर्रा वगैरह सब इसमें, सारे कबीले इसमें शामिल थे। इन सब खानदानों ने और कबीलों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा था। मुझे उम्मीद है कि आप हल्फुल फुजूल को समझ गए होंगे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उस हलफनामे में और एग्रीमेंट के वक्त शरीक थे और उस वक्त आपकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी और आप इस एग्रीमेंट में इसलिए शरीक हुए थे कि ये मामला मजलूमों को और मुसीबत ज़दा लोगों को इंसाफ दिलाने का और उनको मदद करने का था, जो कि आपका असल जज्बा था, असल काम था, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करते थे, उनके दुख दर्द में काम आया करते थे। इसलिए आपने इस एग्रीमेंट, इस अहदनामे, इस हल्फुल फुजूल जिसका नाम है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आखिर में एक बात आप लोगों से करनी है कि मैं ये सब डिटेल और ये तफसील और ये बारीक बारीक बातें बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत गौर से ये सीरत पाक की सीरीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके सामने ये सारी बातें आ जाए ताकि आने वाली जो सीरत पाक की वीडियोस है और पूरी सीरत मुबारका है वो अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन बारीक बारीक बातों की वजह से और डिटेल्स और तफसील की वजह से आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें भी बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें न बताई जाए, सिर्फ बड़े बड़े वाकयात और बड़ी बड़ी बातें ही बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा सुस्त और कमजोर जरूर हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के सारे कीमती कमेंट्स पढ़ता हूं, उस पर गौर भी करता हूं, उस पर सोचता भी हूं। आप ऐसा ना समझे कि मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं आपके हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आने वाली जो सीरीज और वीडियोस हैं उसमें मैं आप जैसा चाहते, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता, जितना आप सुनना चाहते हैं मैं उतना ही आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें भी जो समझ में आ सके वो बताना जरूरी है। ये मेरी अपनी राय है, फिर आप लोग अपनी राय दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 10वें हिस्से में यानी पार्ट 10 में हम सुनेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी की यानी जो शुरुआत है, किस तरह से बिजनेस और तिजारत से हुई और फिर बाद में जाकर कैसे उनका निकाह हुआ, ये हम 10वें हिस्से में आपको मुकम्मल तफसील से और डिटेल में आपको सुनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।